डिसेंट तरीके से गालियां देनी सिखाऊंगा स्पीड से। जैसे ही वो फोन करे, अब तेरा बाप बोल रहा हूं गब्बर सिंह। तीसरा करे, अबे ओ भिखमंगे जुआरी भिखारी, ये तेरा बाप नरक में से उठ के आ गया है, ये बोल रहा है। भाई साहब 100% चांस है जिंदगी में कभी आपके पास फोन नहीं करेंगे। आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे, आपका किसी भी तरह का लोन है, सिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन है, आपने किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लिया है, अगर आपकी किस्तें डिफॉल्ट हो गई हैं, 2 हो गई हैं, 5 हो गई हैं, 50 हो गई हैं, जितनी मर्जी हो गई हैं, तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके साथ क्या करेगा, क्या प्रोसेस है इनका, क्या तरीका है, लीगल और इनलीगल तरीका ज्यादातर बैंक और एनबीएफसी ये करके अपनाते हैं, वो आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। जितने आदमी हमारे साथ जुड़े हैं, जितने हमारे वीडियो देख रहे हो, 90% आदमियों के साथ तो ये चीज हो चुकी है जो अभी मैं बताऊंगा। 10% के साथ जिनके साथ नहीं हुई तो उनकी 1-2 किस्त डिफॉल्ट हुई होगी, 3 हुई होंगी ज्यादा। जब 7, 8, 5, 7 हो जाएंगी तो उनके साथ भी ये प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ेगा। साथियों, सबसे पहले तो ये क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर को आइटो रिमाइंडर पे लगा देंगे, मतलब कंप्यूटर ही फोन करने शुरू कर देगा आपके पास जैसे ही आपकी किस्त डिफॉल्ट होगी। एक दिन में 20-25 बार आने शुरू हो जाएंगे। मैसेज को आइटो रिमाइंडर पे लगा देंगे, मैसेज आना शुरू हो जाएगा। मेल को आइटो रिमाइंडर पे लगा देंगे, मेल आनी शुरू हो जाएगी। 15-20 दिन, महीना तो ये प्रोसेसिंग चलेगी। उसके बाद फिर फोन आने शुरू हो जाएंगे धड़ाधड़, अलग अलग जगह से आएंगे, बॉम्बे से, दिल्ली से, केरला से, गुजरात से, जम्मू कश्मीर से, कन्याकुमारी से। भाई इनके लिए तो सारा एक टेलीफोनिकली सर्विस स्टार्ट किया जो कि हमारी पेड सर्विस है, जिसका नंबर आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है 9306347314। देश एक गांव है भाई, तो इन्हें तो सारे देश में आदमी लगा रखे, अलग अलग जगह से फोन करेंगे, मानसिक तनाव में डाल देंगे आदमी को। लाखों आदमी इनकी इस ट्रीटमेंट की वजह से मर चुके हैं और करोड़ों आदमी मरने की कगार पे आ चुके हैं। मानसिक संतुलन खराब कर देते हैं आदमी का। उसके बाद चवन्नी छाप आने शुरू हो जाएंगे भाई साहब। चवन्नी छाप धमकी देंगे, फोन पे पैसे दे दे भाई नहीं तो घर आ जाऊंगा, और ये फिर चवन्नी छाप आ भी जाते हैं, ये भी सच्चाई है भाई साहब। आएंगे, बकवास करेंगे, गाली गलौज करेंगे, मोहल्ले पड़ोस में बताएंगे, यहां तक कि मेरे देखने में आया फोन को हैक कर लेते हैं, आपके यार प्यारे रिश्तेदारों के पास भी फोन करना शुरू कर देते हैं। ऐसे इनके पास कोई राइट्स नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, आपकी प्रतिष्ठा को खराब नहीं कर सकते, आपकी बेइज्जती नहीं कर सकते, आपकी मानहानि नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता तो सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ कर भी रहे हैं। अगर ये आपके फोन को हैक करके आपके यार प्यारे रिश्तेदारों के पास फोन करते हैं तो इनका पर्चा दर्ज करवाएं साइबर सेल में। इनको आईटी एक्ट में इनको सजा का प्रावधान है, आईटी एक्ट 2000 में आ चुका है। और आपके साथ बकवास करें, हरास करें, गाली गलौज करें तो इनके ऊपर 499500 499 और 500 आईपीसी की धारा है, इसके तहत इनको 2 साल की सजा का प्रावधान है। अब ये क्या करेंगे, उसके बाद ये क्या करेंगे, गाली गलौज कर लिया, यहां तक कि इन्होंने अपनी ट्रीटमेंट कर ली, आपके अड़ोस पड़ोस में बता दिया, जान के आपके घर से 4 घर पहले जाएंगे, भाई साहब ये आदमी आ रहा है, तैयार हो तो जानेंगे ही यार। आपकी सोसाइटी में रहते हो तो उसको गार्ड को बता देंगे, एक आधा आदमी और कोई मिलेगा उसको बता देंगे, कोशिश करेंगे आपके गार्ड सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट है उसका नंबर ले आएंगे कहीं से, उसको फोन कर देंगे। आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो आपके जो रिसेप्शनिस्ट बैठा है उसके पास 50 बार फोन करेंगे एक दिन में, उसका खोपड़ा खराब कर देंगे, भाई इस आदमी को बुला, इसने पैसे देने हैं, इसने पैसे देने हैं, धड़ाधड़ फोन करेंगे। आपके बॉस को फोन कर देंगे, उसका नंबर निकाल लेंगे, यहां तक कि आपके एचआर का नंबर निकाल लेंगे, वहां फोन कर देंगे। इस तरह से परेशान और हरास करेंगे आपको। इसके अलावा ये क्या करेंगे, अगर आपने डिसेंट एडवाइस चैनल से आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही है, ये अलग अलग विषय पे, अलग अलग टॉपिक पे तो मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज मैं सारी प्रक्रिया एक ही वीडियो में मोटा मोटा बता और समझा रहा हूं। करेंगे क्या, अगर आपने डिसेंट एडवाइस देखी हो, या भाई साहब मैं हर बार कहता हूं, अगर आपके पास पैसे हो तो इनके बीमारियों के पैसे दे दो,
और अपना पीछा चटवा लो। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खोदना खुद से। और बहुत से आदमियों ने 5-5, 7-7 कब्रें भी खोदी हुई हैं इन बैंक और एनबीएफसी कंपनियों। सिर्फ धक्का देना भाई साहब आपको, उसमें 60% तक इनका ब्याज है, और जो ना उसको टाइम पे करें तो 160% तक भी कर देते हैं। 60% तो इनका वैसे रूटीन में ही है यार। 60% तो जिसको ये मिनिमम पेमेंट कहते हैं वो ब्याज ही तो है। आपने 1 लाख यूज कर लिया, 5,000 रुपए दे रहे हैं। अरे 5 को 12 गुना करेगा 60 ही तो आएगा भाई। 60% ब्याज है इनका भाई। 60% किसी पे नहीं दिया जाता। ये तो खड्डा खोद दिया, अपनी कब्र खोद दी है। तो अगर क्रेडिट कार्ड ले लिया है, पैसे तो इनके दे के बीमारी के बरी हो जाए इसमें तो अपने पोतों से भी क्या कमर। ये क्रेडिट कार्ड ना लियो जिंदगी में कभी। अब ये क्या करेंगे, उसके बाद ये क्या करेंगे, एचआर को भी फोन कर लिया, वहां भी कर लिया, गार्ड को भी कह दिया, सोसाइटी में भी कह दिया, प्रधान में भी कह दिया, गांव में रहे तो गांव के सरपंच को भी कह दिया, 10 आदमियों को भी बता दिया। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, आपने इनकी कंप्लेंट कर दी तो ये यहां रुकेंगे। नेक्स्ट स्टेप इनका क्या होगा भाई साहब, आपके साथ या तो ये हो चुका है या ये 100% आपके साथ होगा। ये क्या करेंगे मैं इनका स्टाइल बताता हूं। हाँ भाई सुनील कुमार, मान लो आपका नाम सुनील कुमार। हाँ जी सर, भाई मैं फलाना वकील बोल रहा हूं, महेंद्र सिंह, सुप्रीम कोर्ट से 30 जारी कोर्ट से भाई। हाँ जी सर, ये भाई तेरी उसके आ रहे तो 420 का आ रहा है, मेरे पास फाइल आई हुई है 420, 422, 406 और 138 और ना जाने क्या क्या 5-10 धारा और मनगढ़ंत बना देते हैं। जो फोन आएगा आपके पास, जिस नंबर से आएगा, 2 तरीके से आएगा। या तो लैंडलाइन से आएगा, आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, वो आएगा दिल्ली से ही। 011 दिल्ली का कोड है टेलीफोन का, वो लगाओ वो आएगा। क्यों, इन तो 54 छाप सारे देश में पड़ रखे भाई। तो अब 011 लगा आएगा, और ट्रू कॉलर लगभग सबके फोन में है, उसमें एडवोकेट लिखा आएगा आपके पास। वो एडवोकेट कैसे लिखा गया भाई, ट्रू कॉलर नाम को उठाता कैसे है। ये 54 छाप क्या करते हैं, एक नया नंबर लेवें और अपने किसी दोस्त के फोन पे फोन करें उस नंबर से, वो उसमें एडवोकेट लिखता है। बस एक बार सेव हो गया, अब जिसके भी फोन में ट्रू कॉलर है उसमें एडवोकेट ही लिखा आएगा। अब वो 54 छाप समझो एडवोकेट ही बन गया। यह अपने पर्सनल फोन से भी करेगा, जो नया उनने नंबर ले लेते हैं उसमें भी एडवोकेट लिखता है। अब जो आम आदमी है वो डर जाएगा, भाई सुप्रीम कोर्ट के वकील का फोन आ रहा है भाई। ये तो भाई ऐसा है, ये हम आपके स्थानीय थाना या चौकी या पुलिस स्टेशन भी बोलते हैं, आपके जो पास में है, करीब है, नियर है, वहां पे हम इस फाइल को भेज रहे हैं, आधे घंटे में पुलिस पकड़ लेगी। आदमी कहेगा नहीं सर, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, तेरी लुगाई को भी लेकर जाएगी और तेरी वाइफ को भी लेकर जाएगी पुलिस। लेडीज पुलिस आ गए, तेरी वाइफ को भी ले जाएगी, नहीं तो चुप करके चला जा थाने में, नहीं तो भेजने लग रहे हम फाइल को। अब जो आम आदमी है वो डर जाएगा। और इन्होंने 54 छाप तो लगा रखे हैं, 54 छापी भी लगा रखी हैं। वो 54 छापी भी वकील का रोल करती हैं। क्यों, इनकी कमीशन है भाई। बैंकिंग की भाषा में उसको इंसेंटिव कहते हैं। 10 से 20% तक कमीशन मिलती है। अब अलग अलग का अलग अलग स्लैब है, क्योंकि 100 से भी ज्यादा बैंक और एनबीएफसी कंपनी हमारे देश में काम कर रहे हैं। तो मैं एक्यूरेट फिगर नहीं बता सकता, एक रफ आइडिया बता सकता हूं, लेकिन ये काम इसी तरीके से करेंगे आपके पास। अब अगर आपने डिसेंट एडवाइज ले रखी है तो आप उनको बोल लो ये वकील नहीं, आप समझ जाओ वकील ऐसे फोन नहीं करेगा। नुका तेरी दुकान में पेट्रोल के कोटन लगा दूंगा, भाई रोई रांड के तेरी बहन रो दूंगा, तेरे भाइयन रो दूंगा। वो फोन काट देगा, समझ जाएगा भाई ये तो डिसेंट एडवाइज ले ली ना, तो सारा पता लग गया ही नहीं आंदा जान से में। और जो डर गए फिर वो 54 छाप का कहेगा, ये भी बता देता हूं। ठीक है भाई, ऐसा है, मैं ये नंबर दे रहा हूं कंपनी वाले मैनेजर का, इससे बात कर ले, अगर कुछ सेटलमेंट होती हो तो ठीक है, नहीं तो हम तो आगे भेज रहे हैं। अब वो दूसरे 54 छाप का नंबर दे दिया, मैनेजर नहीं है वो 54 छाप मैनेजर है यार। अब वो उसके पास फोन करोगे आप डर के, वो कहेगा भाई सारे पैसे दे, चल 80% दे, चल 20% तो दे भाई, इतने पैसे दे दे, नहीं तो हम तो पर्चा दर्ज करवाओगे। अब जो आम आदमी है वो डर जाएगा, वो अपनी बीवी बच्चों को बताएगा, वाइफ को बताएगा, वे डर जगह वो जेल में जाना पड़ेगा भाई। वे क्या करेगा फिर, वो आदमी क्या करेगा, अरे मकान बेचेगा, दुकान बेचेगा भाई, स्कूटर मोटरसाइकिल कार जीप होगा वह बेचेगा, लुगाई के गहने बेचेगा,
गोल्ड होगा वो बेचेगा, कोई भी चीज होगा वो बेच के इन भिखमंगों को देगा। भाई ये टोटल इनका दावा है, इस दावे में ना है, ये चवन्नी छाप है। मैंने बता दिया, जब भी इस तरीके से फोन आपके पास आए तो समझो ये वही चवन्नी छाप है जो अमरदीप कादियान ने बताया था। भाई यूट्यूब पे जलजला आ गया, सारा भांडा फोड़ने लग रहा है इनका, ए टू जेड बताने लग रहा है कैसे कैसे करेंगे लोगों को परेशान और रास। क्यों? मन हजारा बेदारा इनका, सारे देश में इनका यही तरीका है। अगर कोई दूसरा तरीका यूज करेंगे अमरदीप कादियान को वही पता लग जाएगा कैसे। अब आज सारे देश के तो आदमी मेरे साथ जुड़ रहे, कश्मीर तक कन्याकुमारी तक के तो मेरी वीडियो देखने लग रहे, और ये चवन्नी छाप भी देख रहे, बैंक मैनेजर भी देख रहे। तो ये अनऑफिशियली तरीका, गैर कानूनी तरीका यूज कर रहे हैं। फिर ये क्या करेंगे अगर उस वकील के भी दावे में नहीं आए? ये भाई सुप्रीम कोर्ट की रीडर का भी रोल करते हैं। इन भिखमंगों को कुछ नहीं पता। भाई फलानी कोर्ट से बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट से, फलाने जज की कोर्ट से बोल रहा हूं, ये यहां 138 का केस हो गया डराने के लिए। फिर वही बेफालतू की बकवास, उसको कह दे बाहरों ही रांट के फोन काट दे, नहीं तेरा बोर खराब कर दूंगा, ज्यादा बोलेगा तो फिर वो काट देगा, वो समझ जाएगा भी नहीं आंदा। फिर 5-7-10 दिन रुक जियो, फिर एक फोन आ रहा आएगा। वो आएगा कहां से फोन? वो भाई साहब आपके जो नियर बाई पुलिस स्टेशन थाना चौकी है वहां से आएगा। वो ही भिखमंगे करेंगे। ये है ना, गूगल पे सर्च करना है, क्योंकि आपका एड्रेस तो है इनके पास। गूगल पे सर्च कर लेंगे भाई इस आदमी के घर के पास कौन सा थाना है, फिर वो थानेदार कैसे फोन करेगा, और उसमें इंस्पेक्टर लिखाएगा जब वो फोन से फोन करेगा। वही स्कीम है। उसने नया नंबर लिया, अपने किसी चवन्नी छाप के पास फोन किया, उसने उसमें लिख दिया इंस्पेक्टर सुनील, जो भी लिख दिया। अब जब उसने लिख दिया वो उसी नंबर से करेगा, तो भाई साहब आपका ट्रू कॉलर तो उसको इंस्पेक्टर ही बताएगा। अब जो आम आदमी है फिर वो डरेगा, ले भाई थानेदार का ही फोन आ गया भाई। अब फिर वो क्या बोलेगा, मैं आपको हरियाणवी भाषा में बता देता हूं, क्योंकि हमारे साथ तो सारे देश के अलग अलग स्टेटों से आदमी जुड़े हुए हैं। अगर आपकी भाषा बंगाली है तो उसमें समझ लेना, और उड़िया है तो भाई उसमें उड़ में, मलयालम है तो मलयालम में, और बॉम्बे साइड तो मेरे ख्याल मराठी चला है तो मराठी में, और बिहार में तो बिहारी चला भाई, अथी में ई, अथी में ऊ, अथी में जब्बा, हो तो मना हुआ भी है थोड़ी बहुत। भाई क्या करेंगे, हरियाणा के हिसाब से बता रहा हूँ, इनका ही तरीका है। हाँ भाई महेंद्र सिंह थानेदार बोल रहा हूँ थाना शहर से। अब आप क्या बोल लेंगे, सुनील बोल रहे हैं भाई? हाँ जी सर सुनील। अरे अड़ा तेरा पर्चा दर्ज करने का आदेश हो रहे भाई, या तो भाई लारी में तो तेरा पर्चा दर्ज करने लग रहा। अब वो डर जाएगा, वो कहेगा नहीं सर मैंने जेन्युइन प्रॉब्लम है ये हुआ। अरे बहन कुटा जेन्युइन प्रॉब्लम ये आड़ा आ जा ना, तो तेरी लुगाई ने बिठा लेंगे, लेडीज पुलिस लेगा, कभी फिर चोटा हो रहा हो भी हो जाए फिर। याडा जा बकवास का टलना है रहा, याडा ठगी की परमिशन मिल रही है, 420 लाख रही है, 7 साल की सजा होगी, कहां चली गई जगिंदर तेरी, ऐसे बोलेगा। अगर आपने तभी समझ जाना है कि चवन्नी छाप है, क्योंकि 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, चाहे 25 हो गए, क्राइम की श्रेणी में आई नहीं। अरे जब क्राइम की श्रेणी में नहीं है तो पुलिस का क्या काम है? पुलिस फोन कैसे करेगी? मेरे को ऐसा कोई बेअकला पुलिस वाला आज तक नहीं मिला जिसने अपना पद का दुरुपयोग करके फोन कर दिया हो। उसको पता है सबके फोन में रिकॉर्डिंग है, नौकरी भी जानती रहेगी। ये चवन्नी छाप ही थानेदार का रोल करते हैं भाई साहब, ये ही बोल रहे हैं। उस चवन्नी छाप थानेदार को बोलो, कह दे तेरे लेटर बॉक्स में पेट्रोल घेर दूंगा, बोर खराब कर दूंगा तेरा, भाई रोई रांट के बांध लाग रहा, उड़े आन लाग रहा, जितना तू बोल रहा तेरी बांध न रहूंगा उड़े आगा थाने में ही। फिर वो चवन्नी छाप फोन काटेगा अगर ऐसे बोलोगे तो। क्यों? वो तो उस थाने में ही नहीं मेरे यार, वो थाने में तो पावर ही नहीं यार फोन करने की। भाई 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, चाहे 25 हो गए, क्राइम की श्रेणी में नहीं है। मान्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके हैं कि सिविल का डिफॉल्ट माना जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको डराएंगे, परेशान करेंगे, रास करेंगे। उसके बाद ये फेक नोटिस भेजना शुरू करता है। मैंने पहले क्या बताया, साम दाम दंड भेद 4 तरीके हैं काम करवाने के, पैसे निकालने के। बैंक और एनबीएफसी कंपनी चारों यूज करेंगे। 99% तक आदमी यहां तक थाने का फोन आता है तो इनके दाब्बे में आ जाते हैं। 1% आदमी हुआ ऐसा जो इनके चंगुल से निकले। क्यों? पुलिस का फोन आवे, फिर वो आएगा, फिर कह देगा चल ऐसा है, फिर बाद में थोड़ा सॉफ्ट पे भी आ जाए। जब वो बंदा डर जाए ना, इन्हें दिख जाए डर गया,
चल भाई सा है, मैं तो सांझ ताई रोक लूँगा इन्हें, देख मेरा तो भाई नौकरी है भाई मेरी तय, मना तो भाई तू लेके जाना पड़ेगा भाई जज दो रहा, और जज तना भेजेगा जेल में भाई, और मेरी तो तेरे तक कोई दुश्मनी को नहीं भाई, तो न्यू कर इस आदमी तक बात कर ले, दूसरे चवन्नी छाप का नंबर दे देगा, देख ले भाई तेरा उन दो तो कंपनी मान दियो तो मैं तो पर्चा नहीं दर्ज करने का भाई, और कर भी दूंगा मैंने कि चवन्नी मिलेगी यार, तना कोर्ट में लेकर जाऊंगा, फिर तना जेल में छोड़ पाऊंगा, मेरा तो तेलू ही फूकेगा, तू अपना कर ले बस। 99% आदमी यहाँ इनके काबू में आते हैं, वो डर के घबरा के फिर अपनी वाइफ को बताएंगे, जिज्जा को बताएंगे, साले को बताएंगे, भाई को बताएंगे, भतीजे को बताएंगे कि ऐसे पुलिस का फोन आया था, वो भी आम आदमी, उनको भी समझ में नहीं आएगी कानूनी प्रक्रिया है क्या, वे कहेंगे भाई पैसे दे दे भाई जेल में जाना पड़ेगा, पहले ही नंगड़ हो पड़े यार, तो वो आदमी कुछ ना कुछ अपना मकान दुकान जमीन जायदाद फैक्ट्री कारखाना या जो भी उसके पास स्कूटर मोटरसाइकिल कार जीप मोबाइल कुछ भी है उसको बेचेगा गोल्ड को और इनके पैसे देगा। ये भिखमंगे इस तरीके से लोगों को परेशान और हरास कर रहे हैं। चवन्नी छाप तो लगा रखे हैं, चवन्नी छप्पन भी लगा रखी है इन्होंने, ये भी आप ध्यान रखना। बस इनसे डरना घबराना नहीं है। थोड़े दिन में सोच रहा हूं मैं एक डिसेंट गालियों के नाम से एक चैनल प्रस्तुत करूंगा अलग से, उस पे सिर्फ लोगों को गालियां देनी सिखाऊंगा। 1 मिनट के अंदर 35 गालियां कैसे देनी है स्पीड से, अभी मैं जरा आपको एग्जाम्पल से बताता हूं। तीजो तुहारो बारो तुहारो अंध्यो तुम्हारो मियो बारिशो खांसियो जुकामो नजरो बुखारो पेट्रोल तेरी दुकान में गिरेंगे। ये जरा मैं गालियों में कन्वर्ट करके बता दूं आपको। जैसे ही वो चैनल चलेगा देश में सबसे नंबर 1 चैनल होगा, जैसे ही सबसे आगे जा रहा है। तो भाई साहब इनसे डरे घबराए नहीं। कोई है जो आपकी मदद के लिए, जिसको बोलते हैं अमरदीप कादियान, नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो गूगल पर सर्च करके देख लिया, अमरदीप कादियान लिख के देख लिए। लाखों आदमियों का नाम हमारे देश में अमरदीप कादियान है। जैसे ही सर्च के ऑप्शन में जाओगे ये अमरदीप कादियान आएगा। डिसेंट एडवाइस लिखेगा, दुनिया एडवाइस दे रही है, सबसे ऊपर अमरदीप कादियान का चैनल आएगा। क्यों? क्योंकि मैं सामान्य बोलचाल की भाषा में लोगों के दिल के साथ जुड़ रहा हूं। जो उनको प्रॉब्लम आनी है, जो उनके साथ आ रही है, वो खुद से गवाएं इस चीज के। नहीं है तो 2 महीने बाद बन जाएंगे। जब उनके साथ यही होएगा तब उनको अमरदीप कादियान याद आएगा। भाई किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आपको आ रही है, आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। 850 वीडियो डल चुकी है, 825 से भी ज्यादा हो गई हैं 1 साल के अंदर। हर विषय पे, हर टॉपिक पे हमने वीडियो बनाई हुई है। उसके अलावा आप मेरे साथ लाइव में जुड़ सकते हैं। रात को मैं 9:30 बजे के बाद डेली लाइव आता हूं। अपना कोई समस्या हो समाधान ले सकते हैं। पर कुछ आदमी बहुत से ऐसे भी हैं बीच में जो कमेंट करते थे, सर मेरे से नंबर लेना चाहते थे, टेलीफोनिकली बात करना चाहते थे, क्योंकि या तो वो अपनी बात पब्लिकली बोलना नहीं चाहते, या उनकी समस्या इतनी बड़ी है कि वो समझ में नहीं आ रही है, वो लिख नहीं पा रहे हैं उसको, वो मेरे को समझा ही नहीं पा रहे हैं लिख के। अब जब मैं समझूंगा ही नहीं तो भाई साहब जवाब कैसे दूंगा। तो हमने एक टेलीफोनिकली सर्विस स्टार्ट किया जो कि हमारी पेड सर्विस है, जिसका नंबर आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है 9306347314। जिंदा रहे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे। जय ससुराल वालों की।